चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 3.3 वर्ग 10 के लिए क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 2 है। अब प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है 2। अब प्रश्न कह क्या रहा है पहले देख लेंगे, आप आसानी से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, तो बनाने में बड़ा मजा आता है। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह कई बार 10वीं के बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से आंसर में है तो 2x प्लस कितना है जी 3y = 11 समीकरण फर्स्ट हो जाता है। रैखिक समीकरण है, समीकरण युग्म बन जाएगा, इसको भी लिख देते हैं। तो आइए 2x - 4y = -24 समीकरण सेकंड हो जाता है। अब समीकरण फर्स्ट से लेकर के चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से किससे जी? फर्स्ट से तो है ना है। तो 3y = 11, 2x को उधर भेज दीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2x, तो y = 11 - 2x बट्टा कितना 3, यह समीकरण थर्ड हो जाता है। अब देखिएगा समीकरण थर्ड को सेकंड में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर देखिए कितना है 2x है तो 2x -4 तो -4 और y का मान जो होता है ना यहां पर 11 - 2x बट्टा 3 दिया हुआ है = -24। बात आप लोग का आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। तो हम लोग एक्स वाई का मान निकालेंगे तो इसको गुणा करता तो 3 गुना कितना होता है जी 6x माइनस इसको गुणा करते हैं तो 11 चौका 44, माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, तो इसको गुणा करते 4 दूना 8x = इसको 3 को 24 से गुणा करते हैं तो 4 × 12 का 2 हाथ में कितना हाथ में कितना है एक और फिर 4 दूना 8 और 3 दूना 6 और 1 7 -72। इसको हल करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं 6x और कितना को जी 6x और 8x तो हो जाता है, दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 14x इधर जाते हैं तो हम लोग -72 इस साइड जाएगा 44 तो हो जाएगा प्लस कितना 44। तो 14x दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या करेंगे जी इसमें से 72 में से हम 44 को घटा देते हैं तो 72 में से जब 44 को घटाते हैं तो ये होता है 8, ये होता है कितना 2 यानी माइनस जो होता है 28। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो x = -28 और बटा में कितना 14 कट करके होता है -2। यहां तक तो बात आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब समीकरण थर्ड में x का मान तो निकल गया, समीकरण थर्ड में रखने से समीकरण थर्ड से तो थर्ड क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y = कितना 11 - 2x अब बाटा में कितना है जी 3 है तो y = 11 -2 × x का मान कितना निकला है -2 अब बटा में कितना हो गया जी 3 तो y = 11 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2 दूना 4/3। फिर यहां पर आ जाते हैं हम लोग तो y = 11 4 15/3
3 कट करके हो जाता है 5। तो x का मान निकल गया और y का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करना है जी, m का, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y का मान कितना निकला हुआ है, यही को y का मान निकला है 5 इक्वल टू x का मान कितना निकला हुआ है जी -2, तो माइनस है 2m, x की जगह पर 2 लिख दिए, अब प्लस यह कितना हो जाता है 3। अब इसको इस साइड भेज देते हैं तो 5 में से तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2 इक्वल टू -2m, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 और बट्टा में 2 आई माइनस हो जाएगा, कट करके हो जाएगा -1। यही इस प्रश्न का आंसर होता है। आई -1 जो है वही इसको संतुष्ट कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एक बार जरूर देखिएगा। यदि आप 10वीं के बिहार बोर्ड 2027 का तैयारी कर रहे हैं, तो यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट कहला पर ज्वाइन कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार जरूर चला कर देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएगा और एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को।